नाम स्वामी विवेकानंद। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त जो एक मशहूर वकील थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उपनाम वीर सन्यासी के नाम से जाने जाते थे। दर्शन विवेकानंद का दर्शन वेदांत दर्शन था। वेदांत का अभिप्राय जीवन और जगत के संबंध में उस अंतिम सत्य और ज्ञान की प्राप्ति है जिसके द्वारा सांसारिक बंधन करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से नरेंद्र ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। हर्बर्ट स्पेंसर के नास्तिकतावाद से वे अत्यंत प्रभावित हुए तथा मानने लगे कि ईश्वर जैसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं होता। सन 1881 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण से मिले और उनसे पूछा कि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं। रामकृष्ण ने कहा, मैं तो देखता हूँ ईश्वर को बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। विवेकानंद ने अपने गुरु से कहा, मैंने इस संसार में देखा है कि कोई अपने माता पिता के लिए रो रहा है, कोई स्त्री के लिए रो रहा है, कोई संपत्ति के लिए रो रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए रो रहा है, किंतु मैंने इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो ईश्वर भगवान के लिए रो रहा हो। रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा, जिस दिन ईश्वर के प्रेम और विरह में आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 1887 में रामकृष्ण मठ की स्थापना काशीपुर के बारानगर में की। स्वामी विवेकानंद ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद की इच्छा समाधि में लीन होने की थी, किंतु रामकृष्ण ने उनसे कहा कि यहाँ चारों ओर लोग दुखी है, दरिद्र है, पीड़ित है, प्रताड़ित है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और ऐसे में क्या हिमालय की गुफा में तुम्हारी आत्मा समाधि के आनंद में लीन होना स्वीकार करेगी। गुरु के इस उपदेश के बाद विवेकानंद ने एकांतवास का विचार त्याग दिया और अपना संपूर्ण जीवन दरिद्र नारायण की सेवा को ही समर्पित कर दिया। राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद को अमेरिका के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। शिकागो पहुंचकर विवेकानंद की भेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से हुई, जो विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित हुए। अमेरिका के शिकागो नगर में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सभी विद्वानों ने सभा के सदस्यों को लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर संबोधित किया। जब विवेकानंद ने अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हुए कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो पूरी सभा चमत्कृत हो गई। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने शून्य, समाधि व सभी धर्मों की एकता पर व्याख्यान दिया। शिकागो धर्म सम्मेलन ने विवेकानंद को विश्व का महागुरु बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। लंदन में विवेकानंद की मुलाकात सिस्टर निवेदिता से हुई, जो उनकी परम शिष्या बनी तथा अपना घर बार और देश छोड़कर भारत आ गई। यूरोप से आकर विवेकानंद ने कोलंबो की यात्रा की। आध्यात्म का धुआंधार प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को अमेरिका में तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा गया तथा अमेरिकी मीडिया ने ही उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया।
स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1897 को कलकत्ता के पास बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने सार्वभौम शिक्षा का समर्थन किया। उनके अनुसार मनुष्य का अशिक्षित रहना समाज व राष्ट्र की हीनता का द्योतक है। जो शिक्षा मनुष्य का जीवन बनाने में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा होती है। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विविदिशानंद नाम दिया। बाद में राजस्थान के खेतरी के महाराजा के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके संबंध में लिखा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। स्वयं महात्मा गांधी ने उनके लिए लिखा है, स्वामी विवेकानंद के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, उनका नाम ही प्रेरणा है। पंडित नेहरू ने भी स्वामी जी के लिए लिखा है, एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे तथा उसके संदेश को भुला देना कठिन। अमेरिका के समाचार पत्र द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनके बारे में लिखा था, सर्वधर्म सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद है। उन्हें सुनने के बाद हमें पता लगा कि ऐसे महान देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है। विवेकानंद ने धर्म की जो नई व्याख्या की उसका सार था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है और न धार्मिक सिद्धांतों में, वह तो केवल अनुभूति में निवास करता है। वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं सशरीर भारत हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, हिमालय मेरा सिर है, पूर्व और पश्चिम मेरी बाहें हैं, जिन्हें फैलाकर मैं अपने स्वदेश बंधुओं को गले लगाता हूँ। विवेकानंद कहते थे, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे व अज्ञानी है तब तक मैं उसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्च पर शिक्षा प्राप्त करता है किंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। विवेकानंद ने नारी की दयनीय दशा को सुधारने के भी अनेक प्रयास किए। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, परंतु ऊंच नीच छुआछूत के घोर विरोधी थे। विवेकानंद ने कहा, 500 व्यक्तियों के साथ इस देश को सुधारने में मुझे 50 वर्ष लग जाएंगे, किंतु 50 स्त्रियों के सहयोग से मैं ये कार्य कुछ ही वर्षों में कर सकता हूँ। विवेकानंद अपने अंतिम दिनों में शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की तथा कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि विवेकानंद ने अब तक क्या किया। विवेकानंद आध्यात्मिक साधु थे जो ईश्वर के साकार तथा निराकार दोनों ही रूपों को मानते थे। विवेकानंद ने कहा, सच्चा साधु वही है जो समाज सेवा में पूर्ण समर्पित हो, न कि समाज से अपनी सेवा करवाने में। विवेकानंद ने हिंदुओं को नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई चेतना, नई उमंग प्रदान की। विवेकानंद कहते थे कि मुझे अनेक सन्यासी चाहिए जो गांव-गांव में फैलकर मानव सेवा में लीन हो जाए। विवेकानंद ने देश के युवकों को आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। रामकृष्ण मिशन द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रबुद्ध भारत नामक मासिक तथा बंगाली भाषा में उद्बोधन नामक पाक्षिक पत्र निकाले जाते हैं। विवेकानंद के धर्म का समस्त सार दरिद्र नारायण की सेवा करना ही था। विवेकानंद की पुस्तकें योग, राजयोग तथा ज्ञान योग थी।
रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सृजन की प्रतिभा बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा आध्यात्म व धर्म में ही निवास करती है। दीन दुखियों तथा दरिद्र मानव के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद का कहना था, दुर्बलता पाप है, मृत्यु है तथा भय सबसे बड़ा इनके जीवन पर उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का अत्यधिक स्पष्ट प्रभाव था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के लिए लिखा है, स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाला धर्म था। विवेकानंद नवीन हिंदूवाद के प्रेरणा माने जाते हैं। विवेकानंद ने कहा था, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है। यह वाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंद का। दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 ईस्वी शिकागो में किस सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। किसने कहा था, मेरे बंधुओं, ये मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मास है, तुम्हारे बांधव है। स्वामी विवेकानंद ने। कोलंबो से अल्मोड़ा तक के व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल। ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उठो, जागो और आगे बढ़ते रहो, जब तक सफलता नहीं मिल जाती। उक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। रामकृष्ण की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जिस वर्ष भाग लिया वह था 1813। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।